चाहे मर जाना, लेकिन पूजा घर में यह 5 वस्तुएं भूल कर भी मत रखना। अगर पूजा घर में आप भी रखते हैं ये चीज़ें, तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखने से धन का नाश हो जाता है, लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 विशेष चीज़ों के बारे में जो घर में रखने से आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना रखते हैं तो यह 5 चीज़ों का पूजा घर में होना बहुत आवश्यक है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इन 5 वस्तुओं के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी देवी देवताओं को तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव से रखता है। परंतु क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में मंदिर के भीतर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती हैं। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिसे लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में भी कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उसे तुरंत पूजा घर से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में कदापि ना रखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा घर में हमें कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1 पर है दोस्तों, निर्माल्य। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं ये चीज़ें। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। नंबर 2, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो उसे भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम भी नहीं मिलता है। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। और पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं टूटे फूटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 3, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियाँ और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को हम छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह से खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जो व्यक्ति पूजा घर में माचिस रखता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए
क्योंकि हम सभी धूप, दीप और अगरबत्ती जलाते हैं। इन चीज़ों को जलाने के बाद माचिस और उसकी जली तिल्ली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इससे वास्तु दोष लगता है, साथ ही पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूल कर भी ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माचिस को हमेशा किसी बंद अलमारी या बंद जगह पर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में आकर्षित नहीं होती है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ें होना अति आवश्यक है। नंबर 1, शंख। बता दें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल पर शंख जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा होता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना बहुत शुभ होता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 2, गंगा जल। बात करें पूजा स्थान पर गंगा जल रखने की, तो जैसे कि सब जानते हैं, हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। इसलिए घर में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य हो तो गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसे में अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। साथ ही हर रोज पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग भी करना चाहिए। मान्यता है कि घर में गंगा जल रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगा जल रखें। नंबर 3, शालिग्राम। आमतौर पर जो लोग अपने घरों में तुलसी रखते हैं, उनके घर में शालिग्राम भी होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थान पर शालिग्राम रखना बेहद ही शुभ माना गया है। बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा करना है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही रूप हैं। ऐसे में पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है। नंबर 4, स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक के चिन्ह अवश्य बनाए जाते हैं। आप इसे रोली से भी बना सकते हैं। नंबर 5, मोर पंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद मिलती है। वहीं मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बेहद ही प्रिय होता है। पूजा स्थल पर मोर पंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। मान्यता है कि जिस घर में मोर का पंख होता है, वहाँ पर कभी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इसी कारण से हमेशा पूजा स्थल पर मोर पंख अवश्य रखा जाता है और रखना भी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।